नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, आप लोग को पता ही है। जो लोग फार्म को अप्लाई ना किए हों, जल्दी से फटाफट फार्म को ऑनलाइन आवेदन कर दें। और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी शुरू करा दिया हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में स्टडी मटेरियल को पाएँ। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की भी पोस्ट आगे आने वाली है। फार्मासिस्ट की 4000 पद आने वाली है दोस्तों। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अन्य भर्तियां जो है दोस्तों पीईटी 2022 के माध्यम से आने वाली है। तो दोस्तों चलिए मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो है वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा। आपका सामान्य ज्ञान से रहेगा, सामान्य हिंदी से रहेगा। तो चलिए फटाफट जो है 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर जब परीक्षा ज़्यादा नज़दीक आएगी तो फिर मैं मॉडल पेपर शुरू करा दूंगा। पहला क्वेश्चन है, मुगल भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या थी दोस्तों? सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? किसने लिखा दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था? अरबों ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो किसको दी गई है दोस्तों? कुरल को दी गई है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। और अब की बार थोड़ा और भी टफ पेपर होगा, क्योंकि आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों। अभी आज 16 दिन हुआ है, 16-17 दिन। आवेदकों की संख्या 20 लाख से ऊपर बताया जा रहा है, पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो कहाँ पर था दोस्तों? राजस्थान में। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? तो कौन चला दोस्तों? 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? तो यह दोस्तों चलाया गया था लॉर्ड बेवेल के। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? तो दोस्तों यह साबरमती से। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दी गई थी? तो किस में दी गई थी दोस्तों? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? तो दोस्तों WC बनर्जी उग्रवादी नहीं थे। पाल और बाल आप लोग जानते ही हैं, ये लोग उग्रवादी रहे। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों? ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 में पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो यह कौन है? चाड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो वह कौन सा है दोस्तों? केरल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और इसमें कह रहा है दोस्तों कौन सा होगा? माना कहाँ पर है दोस्तों? माना जो है आपका उत्तराखंड में है। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। और जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह आपका नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही 1961 से 71 में। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना के रूप में तैयार करने में सम्मिलित था? तो जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो यह दोस्तों जर्मनी के सहयोग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है। 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं दोस्तों? सचिव वित्त मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को
संवैधानिक प्रस्थिति की गई है। तो किससे की गई है दोस्तों? संवैधानिक 74वां अधिनियम 1992 संविधान का। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो कौन करता है दोस्तों? राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया? तो वह कौन है दोस्तों? वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है दोस्तों? गैस का नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो दोस्तों पूछ रहा है इसमें कौन किससे मिलान करना है? तो इसमें आपका जो है तर्क रूप जो होता है दोस्तों वह मूली होता है, और कुंभी रूप जो होता है वह सलजम होता है, और शंकु रूप जो होता है यह जो है गाजर होता है, और कांदिल जो होता है यह डहेलिया होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो क्या होती है दोस्तों? एटीपी के रूप में। वायुमंडल की ओजोन परत, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है कि वायुमंडल की ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इसमें कह रहा है दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कृत्रिम फलों के रूप में पकाना, तो यह जो है एथिलीन जो होती है दोस्तों यह पकाने के काम में आती है। और बेकिंग सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और शीतल पेय जो होता है दोस्तों, शीतल पेय आपका जो होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है शीतल पेय। और क्वार्टज जो होता है यह सोडियम सिलिकेट होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह होता है, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक दोस्तों आपका जो है यह मैथ पोर्शन है, आप इसको लगाइएगा। इसकी क्लास दोस्तों हम अलग से लेंगे, मैथ, रीजनिंग का, ग्राफ का, तालिका का। और क्वेश्चन नंबर 36 से चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है आपकी? यह प्रिय प्रवास। नमक मिर्च लगाना, मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। अक्सर गांव में बोलते हैं दोस्तों नमक मिर्च मत लगाओ, तो नमक मिर्च लगाना इसका है दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो सूक्ति पूछ रहा है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन उक्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। इसमें त्रुटि आपको पहचानना देखो, सदैव सच को कह रहा है दोस्तों, यही जो है त्रुटि है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ पैसेज है इंग्लिश के पैसेज पढ़ने के बाद जो है आपको जो है 5 क्वेश्चन इसी पैसेज में से करना है। 5 क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से करना है। और इधर आपको दोस्तों रीजनिंग पोर्शन मिलेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आपको जो है करना है। कर्ण कथन ये सब आप लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोग को अलग से इसकी क्लास चलाऊँगा। और इसके साथ में दोस्तों आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है दोस्तों? 51 में पूछ रहा है, तो यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों दिवस से भी पूछा जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे दोस्तों? शहनाई से। फ्लाई ऐश है। अक्सर दोस्तों जब रेडियो पहले के समय, अभी जो है बता रहा हूँ, जब बाबा लोग रेडियो बजाते थे तो सुबह के टाइम आता था, इनका जो है वाद्य यंत्र है, तो इनका जो है शहनाई है, उनका तबला है, तो वही सब आजकल पूछा जा रहा है। फ्लाई ऐश है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्या है दोस्तों? फ्लाई ऐश एस के लघु कण है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? ढाका, बांग्लादेश में। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह 56वां दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? तो किसने की है दोस्तों? बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 58। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो है दोस्तों एक बौद्ध दार्शनिक से, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाते हैं दोस्तों? 25 नवंबर को। इनमें से कौन से दिवस 12 दिसंबर को मनाए जाते हैं? 12 नवंबर पूछ रहा है दोस्तों। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एक निमोनिया दिवस मनाया जाता है और एक लोक सेवा प्रसारण दिवस। यही दो होंगे दोस्तों आपके, ऑप्शन बी। फार्मूला 1 कार रेस बहरीन। दोस्तों ये सब आपका उससे है, करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स आप लोग 6 महीने का, लेटेस्ट 6 महीने का ही पढ़िएगा, वही 6 महीने के अंदर का ही पूछता है दोस्तों यह सब जो है। अब देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम दोस्तों, आप लोग को पता ही है। वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है मोटेरा, अहमदाबाद। अब दोस्तों इसमें आपको जो है पैसेज है, पैसेज आपको पढ़ना रहेगा, इसी में से आपको उत्तर भी देना है। पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो पूरा उत्तर इसी में से आपको मिलेगा। 2 पैसेज आता है, मैं आप लोग को पूरा एकदम कैसे प्रश्न आते हैं वह आपको बता दिया हूँ। 2 पैसेज आते हैं, दोनों पैसेज इसी में से आपको उत्तर देना रहेगा। फिर इसके बाद जो है आपका यह दोस्तों तालिका से प्रश्न रहेंगे और इसी तालिका से ही आपको उत्तर देना है, और सब इसी में ही प्रश्न उत्तर दोनों हैं। इतने क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके बनेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है सारणी मिल जाएगी, इस सारणी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। बता रहा हूँ कि 10-10 क्वेश्चन ऐसे ऐसे रहेंगे तालिका और सारणी से। और फिर गद्य से 2 गद्य रहेंगे, 1 इंग्लिश का रहेगा, 2 हिंदी का रहेगा, 3 हो गए, और 2 तालिका और 2 ग्राफ। इस तरह से जो है दोस्तों रहेंगे। लगभग मान के चलिए 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। अगर आप इन सबको बढ़िया से तैयार कर लिए तो कहीं जो है इससे अलग नहीं जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो चित्र दिया गया है, अब इसी चित्र से पूछ रहे हैं कि अब इस चित्र को आप देखेंगे तो इसमें दिया है यस6 सभी जूतों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। तो आप इसको देखेंगे, यस6 में परसेंटेज निकाल लीजिएगा कितना प्रतिशत है, वह आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल 100 क्वेश्चन। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोग को बताया हूँ। अब मैं 1 लाइनर आप लोग को पढ़ाऊँगा। अभी तक 7 प्रैक्टिस सेट मैं करा दिया हूँ। अब इसके आगे 1 लाइनर आपके जो है सामान्य ज्ञान से चलेंगे, फिर उसके बाद सामान्य हिंदी से चलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में स्टडी मटेरियल आपको पीटी की तैयारी में करा रहा हूँ। पीटी के साथ साथ जो है अन्य मुख्य परीक्षाओं की भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।